बजट के बाद इस समय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे साथ शाश्वत गोयनका जी हैं जो रिटेल स्पेंसर रिटेल लिमिटेड के हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आम बजट जो है ये एक ऐतिहासिक बजट कहा जाता है, तो इसमें क्या कुछ इनके विचार हैं और क्या कुछ इन्होंने समझा और क्या विकास की दरें आप आगे जाएंगी या क्या कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब ये बजट जो है पहली बार 2 बजट जो है एक साथ में दिया गया, ऐतिहासिक बजट, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? आई थिंक काफ़ी अच्छा है कि दोनों काफ़ी अच्छा है कि रेल बजट और यूनियन बजट दोनों मर्ज करके एक ही बजट में किया गया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम एक ही कंट्री है, हमारी सारी एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू शुड बी लुक्ड एट टुगेदर, एंड आई थिंक उस तौर पे काफ़ी अच्छा किया गया है। अच्छा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है तो उसको लेकर के जो सरकार मतलब इस बजट में शामिल किया है उस पर क्या कुछ विकास दरें बढ़ेंगी? आई थिंक येस, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो सरकार ने कहा है काफ़ी अच्छी चीज़ें कहा है। रेल की तरफ पे कहा है उन्होंने 4 चीज़ पे देखा जाएगा, एंड वन ऑफ द 4 थिंग्स वाज रियली ऑन अकाउंटेबिलिटी, एंड दूसरा था उसके ऊपर क्लीनलीनेस के ऊपर, सफाई के ऊपर। सो आई थिंक कंज्यूमर एंड जो रेल रोड पैसेंजर्स हैं उनका काफ़ी ध्यान दिया गया है, एंड वो कैसे चीज़ों को देखेंगे, उनको उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाएगी वो कहा गया है। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा कहा गया है कि मेट्रो के ऊपर भी एक नया पॉलिसी निकाला जाएगा, विच ऑल्सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड। सर, डिजिटल इंडिया की जब बात आती है तो मोदी सरकार की छवि जो है हर आदमी के दिमाग में हो जाती है, तो इस बार जो बजट में डिजिटल इंडिया को जो जगह दी गई उस पर क्या? आई थिंक डिजिटल इंडिया पे जो जो जगह दी गई है इस बार बजट में एकदम सही है। आई थिंक आज की दुनिया में डिजिटल ऑलमोस्ट एक ज़रूरत की तरह हो गई है, इट्स नॉट अ लग्जरी, एंड तो हर एक कंट्री को अब डिजिटल में ही काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा, एंड इट्स अबाउट टाइम कि इंडिया भी उस तरफ मूव करे। तो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है। लघु उद्योग और जो मध्यम उद्योग हैं इस पे सरकार ने टैक्स अपना जो है कर का छूट दिया है, इससे क्या विकास मतलब दरें जो बढ़ेंगी वो कंपनियों की, कंपनी आएंगी मार्केट में? आई थिंक इससे विकास काफ़ी हो सकता है, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन कि सब जितने भी लोग हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं उनको सबको पे करना चाहिए, एंड हाउ डू यू मेक इंडिया मोर टैक्स कंप्लाइंट। तो उस तरफ से मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा मूव है। गांव के विकास को लेकर के सरकार इस बजट में काफ़ी अच्छी जगह दी है, उस पे क्या मतलब लग रहा है कि मतलब सरकार जो है उस स्तर पर पहुंच पाएगी जब जहां अभी तक इस देश में लाइट, ऐसे कई गांव हैं जहां लाइट नहीं है, उसको लेकर? इनफैक्ट आई थिंक डेफिनेटली पहुंच पाएगी। इनफैक्ट दे हैव ऑल्सो सेड, आई थिंक एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं, बट उन्होंने कुछ कहा था कि इस साल तक सभी गाँव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएंगी। तो आई थिंक उस तौर पर काफ़ी अच्छा है। नोटबंदी के बाद आपको भी लगता है सर कि जो जीडीपी कम हुआ है उसको सरकार जो कह रही है कि अगले सत्र में हम उसको कवर कर लेंगे एक अच्छे लेवल पे, क्या कुछ कहना? एब्सोल्युटली आई थिंक कवर हो जाएगा। आई थिंक वो भी काफ़ी ऐसे अच्छा मूव था, एंड उसके कारण जो टेम्प्रेरी डिप हुआ होगा इकोनॉमी, इट्स लाइक दे सेड ट्रांजिएंट इज़ द वर्ड ही यूज्ड, एंड आई थिंक ये एकदम रिकवर हो जाएगा। मेरा अंतिम क्वेश्चन, जो इंडस्ट्रियों में ये शुल्क कम किया गया है और रोजगार को लेकर के जो सरकार एक अपना रुख दिखा रही है, तो उस पर क्या बंगाल में भी इंडस्ट्री आएंगी और रोजगार जो है बढ़ेंगे इसको लेकर? एकदम बढ़नी चाहिए, बिकॉज सरकार की जो बजट थी वो पूरी कंट्री के लिए थी, एंड बंगाल भी कंट्री का ही पार्ट है। तो आई थिंक ओवरऑल इट शुड बी वेरी वेरी गुड। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स प्रो इंडस्ट्री, स्पेशली ऑन द एमएसएमई साइड, एंड बंगाल में एमएसएमईज काफ़ी है, एंड एग्रीकल्चर भी काफ़ी है, एंड उन दोनों पे काफ़ी चर्चा किया गया था बजट पे। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छा ही होना चाहिए। आशावादी इस बजट को लेकर के जिस तरह से लोगों के बीच में भावनाएं थी उस तरह से इंडस्ट्री भी ये महसूस कर रही है, खासतौर से बंगाल की, कि कुछ न कुछ जो अच्छे दिन की जो बात कही गई थी, जो अच्छे दिन के वादे कहे गए थे, वो पूरी की पूरी यहाँ पे निभाई गई, इस बजट में रखा गया है। आगे की तैयारियों का जो खाका रहेगा, सरकार किस तरह से तैयार करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं आशीष तिवारी, ताज़ा टीवी, कोलकाता।